नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट जो जनवरी में होने वाला है उसकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहा हूँ भैया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है भैया? तद्भव एक होता है आपका तत्सम। कौन सा? एक होता है आपका तत्सम। ठीक है। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठ करके चेंज हो करके हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। और तत्सम ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें हम भैया तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा आम। आम क्या है? ये आपका तद्भव है। क्या? तद्भव है। और इसी को मैंने बोल दिया आम्र भैया। क्या? आम्र। तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा। तो अश्रु, अश्रु तो भैया आपका तत्सम है। आषाढ़ ये भी आपका तत्सम है। अंधकार भी तत्सम है। लेकिन आक जो एक पेड़ होता है भैया वो आपका तद्भव शब्द है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? हम किस कक्षा में पढ़ते हैं? ये है होगा भैया। ठीक है साथियों, ये गलत लिख गया थोड़ा। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, उसे धोखा देकर लूट लिया। हमसे व्यंजन और वर्ण की बात की जा रही है। जमींदार के पास 2 सिपाही थे। क्या ये कमेंट करना है आपको? बिल्कुल 5 सेकंड दिए जाते हैं आपको। वेरी गुड। धोखा भैया, धोखा होता है। क्या? धोखा होता है, ना कि धोखा होता है। यही हमारा गलत लिखा हुआ है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से 3 गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं और एक नहीं होगा। देवनंदी ये तो ठहरा गंगा का पर्यायवाची शब्द। भगीरथ भी है भैया और तृप्तगा भी है। लेकिन रवित नया तो यमुना का है। किसका? यमुना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हमसे नहीं पूछा, नहीं हमारा राइट आंसर डी करेक्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें पूरी रणनीति के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, बुंदेली, मालवी। कमेंट। वेरी गुड भैया, ये भाषा बुंदेली शब्द से आती है। ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क्या विसर्ग ओष्ठ? ओष्ठ से आपका पा वर्ग बोला जाता है। पीछे वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है, प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट की लिंक भैया आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगी, बिल्कुल वॉच करें। कंठ से का वर्ग बोला जाता है। ठीक है, और तालब से आपका कौन सा बोला जाता है? चा वर्ग बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, फिर आपका आता है टा वर्ग। टा वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है साथियों, और फिर उसके बाद आता है एक ता वर्ग बचा आपका। ता वर्ग दंत से बोला जाता है। ठीक है साथियों, दंत से बोला जाता है, कहीं ना कहीं आप ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आपका विसर्ग आहा बोलते हैं, ये इसको आहा बोलते हैं। आहा यानी कहीं ना कहीं कंठ से आवाज आ रही है हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प हमने कहा ना भैया संस्कृत का शब्द तत्सम। क्या? तत्सम। तो तत्सम शब्द हो गया। तद्भव फूल, पुष्प का मतलब फूल, तद्भव हो गया। देशज जिसकी उत्पत्ति का ना पता हो, जैसे खिड़की, खिड़की का हमें पता ही नहीं है उत्पत्ति, तो देशज हो गया। विदेशज जो दूसरी भाषा से लिया गया है, अलमारी पुर्तगाली शब्द है। ठीक है साथियों, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन, ऊ
ऊ के उच्चारण स्थान कौन से हैं? दंत, कंठ, ओष्ठ, होठों से। तो हमारा ऊ और ऊ जो है ये आपका होठों से बोला जा रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 7 नंबर का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, ए, ऐ, ओ, औ कौन सा स्वर है? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर जिन्हें बोलने में सबसे कम टाइम लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है साथियों, कम टाइम लगे, कम समय लगे उन्हें को हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर से दुगना टाइम लगता है। और संयुक्त स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हीं को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5, 7। एक मात्रा आपकी कौन सी होती है? ह्रस्व होती है। ठीक है, ह्रस्व होती है। और दूसरी आपकी दीर्घ होती है, दूसरी आपकी दीर्घ। और तीसरी आपकी कौन सी होती है भैया? प्लुत होती है, प्लुत होती है, ये भी आप ध्यान रखना। तो 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं हमारी। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33, 30। तो ये आपकी 33 कहीं ना कहीं व्यंजन वर्णों की संख्या है। हम आपको बताते हैं भैया, स्वर आपसे पूछे जाएं, स्वर आपके 11। ठीक है, आपसे ऊष्म व्यंजन पूछे जाते हैं, ऊष्म व्यंजन 4। और अंतस्थ व्यंजन पूछे जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 भैया। ठीक है, और एक आपसे पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? हमने अभी पीछे आपको बताया, मूर्धा से तो आपका टा वर्ग बोला जाता है। और दंत से आपका कौन सा बोला जाता है? ता वर्ग बोला जाता है। ठीक है साथियों, ओष्ठ से पा वर्ग बोला जाता है। और कंठ से आपका का वर्ग आ जाता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही हो तो रोक रोक कर भैया देख लें। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यवहार कुशल, बस में होना, बुद्धिमान या मूर्ख। कहते हैं ना ये तो घोंगा बसंत है भैया, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। आपकी, भवदिया, ये तो गलत है। अच्छा, सदुपयोग, ये भी गलत है। गणराज, हाथी, क्या ये होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल, अच्छी संगति, अशुद्ध नहीं है, आपकी या भवदिया राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बानर, वानर का मतलब हमने बोला ना बंदर भैया, वंदर, वंदर कैसा शब्द है? वंदर तो आपका कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, तो इसका ये तत्सम हो गया। ठीक है, फिलहाल 14 नंबर का राइट आंसर आपका खार हो जाएगा। ठीक है, खार का होता है कांटा होता है एक तरह से। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों में से काम या का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। जो संज्ञा के भैया की जगह पर प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएं, जैसे धीरे धीरे लिखना, धीरे धीरे लिखना, तो ये क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अपूर्ण जो क्रिया पूरी ना हुई हो, पूरी काम पूरा ना हुआ हो, ये से समझ लो, काम पूरा ना हुआ हो, काम पूरा ना हुआ हो। ठीक है साथियों, फिलहाल उसे क्या कहते हैं हम? काम बताने वाले को क्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जिला अधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कर्म एवं कर्तवाच्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। कर्मवाच्य जहां कर्म की प्रधानता हो, किसकी? कर्म की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तवाच्य कहते हैं। ठीक है, कर्तवाच्य, कर्तवाच्य किसे कहते हैं? जहां भैया कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है साथियों, फिलहाल जिला अधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, तो किसने? किसकी? जिला अधिकारी की बात की जा रही है, यानी कर्ता की बात की जा रही है, यह आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन,
अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है विग्रह, सामर्थ्य, दबाव, महिमा। अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, विग्रह। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाजार, शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। कालिदास, कालिदास तो भैया ऐसे लिखा जाता है, कालिदास। ठीक है साथियों। बारात, वारात होती है, वारात, वारात होती है। ठीक है, लेकिन बाजार जो हमारा है ये वाला सही लिखा हुआ है, ना कि ये वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शारदा बागीश, भारती बाणी, हेम हिरण्य, गिरा बीड़ा बाणी। क्या होगा? ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भैया। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ये क्या है? हेम का क्या होता है? हेम का मतलब क्या होता है भैया? कमेंट करना है आपको। कनक, यानी कि कनक की बात की जा रही है, स्वर्ण की बात की जा रही है। ठीक है, सोने की बात की जा रही है। लेकिन हिरण्य की बात की जाए तो हिरण्य मृग, मृग। ठीक है, सारंग। ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? जे बोले सो घी को जाए, इसका मतलब क्या है? महाकृपण। क्या ये होता है? जे बोले मतलब जो बोले सो घी को जाए, यानी जो काम करे, जो काम को बताए या सुझाव दे वही खुद काम करे। नहीं भैया। जी जाए घी ना जाए, दान देने वाला क्या? कमेंट नहीं। हमारा काम भी हो जाए और दूसरा मतलब हानि ना हो, जैसे कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो जी जाए घी ना जाए का अर्थ होता है जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान में जीना। कमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? पैसे से बलवान होना। लेकिन टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ होता है। यही हमारा राइट आंसर होगा, सही। ठीक है साथियों, ये सभी गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक, अगर हमने कहा या पर क्या भैया आधा शब्द आ जाए, या पर आधा शब्द आ जाए तो वो एड़ संधि होती है। आंख बंद करके मार देना। ठीक है, 21 का राइट आंसर फिलहाल वी होगा। ठीक है साथियों, गुण संधि कैसे पहचानेंगे? गुण संधि ऊपर ये डंडा होता है तो इस पे एक मात्रा आ जाए तो गुण संधि। वृद्धि संधि की बात करते हैं, दो मात्रा आ जाए। अयादि में यार अलावा आ जाए। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कोई आदमी आ रहा है, वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, वह बहुत सौम्य है, या 5 लीटर दूध खरीदो। 22 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। वेरी गुड। कोई आदमी आ रहा है तो भैया सार्वनामिक विशेषण, हमें सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जिसमें कोई चीज हमें ज्ञात नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। राम नरेश गोबर गणेश हैं, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, सुनो सुनो वह गा रही है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? विराम चिन्ह युक्त चुनाव का करना है आपको। विराम चिन्ह कहाँ यूज होगा? जहां हमारी पूरी बात समाप्त हो जाती है उसी में विराम चिन्ह। राम नरेश गोबर गणेश हैं, यही हमारा विराम चिन्ह उपयुक्त होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। अल्पज्ञ का, अल्पज्ञ का क्या होता है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, बहुज्ञ होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। ठीक है साथियों। सन्मुख का उन्मुख होता है, उन्मुख होता है। ठीक है। फिलहाल अकुंचन प्रसारण ये बिल्कुल सही युग्म है। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल प्रश्न संख्या 25 से 29 के लिए गद्यांश लिया गया है भैया। ठीक है, इस गद्यांश का आंसर देना है हमें। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। आपको हम बताते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो पैराग्राफ पूरा पढ़िए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान,
राष्ट्र के विकास में प्रकृति का योगदान या राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान होगा, तो हम पैराग्राफ में जाएंगे भैया। ठीक है, तो हर राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत और समुदाय, सभ्यता और संस्कृति से घनिष्ठ संबंध होते हैं। किससे भैया? संस्कृति और, ठीक है, संस्कृति का योगदान, यानी हमारा हमें मिल गया ना, संस्कृति की बात कर रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं। राष्ट्र किस बल पर प्रगति करते हैं? तो इसकी बात देखो, किस बल पर प्रगति करते हैं? संस्कृति के बल पर ही प्रगति करते हैं। किस पर भैया? संस्कृति, पहली ही लाइन में दिया हुआ है, संस्कृति के बल पर, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक, इसमें एक डी ऑप्शन कट हो गया, इसके लिए सॉरी। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की क्या कलात्मक परिस्थितियों पर ही निर्भर होती है, भौगोलिक परिस्थितियों या औद्योगिक परिस्थितियों पर? क्या होगा? देखो भैया, बिल्कुल, संस्कृति धरोहर माध्यम से वही अपना सुखी, उपयोगी, शांत, आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हैं। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने के साधनों का नाम संस्कृति है। इन साधनों से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। ठीक है, किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति कैसी भैया? भौगोलिक परिस्थिति की बात कर रहा है, यानी हमारा वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? परिस्थिति, संस्कृति, प्रकृति, सभ्यता। 28 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। बिल्कुल, प्रकृति का प्रयोग नहीं हुआ भैया, पढ़ के देखना आप पूरा वीडियो को रोक करके। इसका भी यूज हुआ है, इसका भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है? केवल घनिष्ठ संबंध है, केवल अंतर है, कोई संबंध नहीं है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, ये भी बात पहली लाइन में कही गई है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी, अर्धमाग्नी। बिल्कुल भैया। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। पूरी रणनीति के साथ तैयारी आपकी कराई जाएगी। जय हिंद साथियों।